कुकू टीवी। बेवकूफ मगरमच्छ। एक दफा का जिक्र है कि बहुत साल पहले एक जगह एक कस्बा था, बहुत खूबसूरत कस्बा। उस कस्बे से थोड़ा ही बाहर एक झील थी। उस झील में एक जालिम मगरमच्छ रहता था और उस मगरमच्छ की ही वजह से कोई भी उस झील का पानी इस्तेमाल नहीं करता था। बदकिस्मती से बारिशें कम होने की वजह से पानी की किल्लत हो गई। फिर सर्दी का मौसम आया और दोबारा से गर्मी का मौसम आया। इतनी सख्त गर्मी थी कि झील का पानी तकरीबन सूख गया। अब मगरमच्छ के लिए उस झील में रहना बहुत मुश्किल हो गया। बस मट्टी ही मट्टी बची थी। मछलियाँ, कछुए और इस तरह के छोटे छोटे पानी वाले जानदार वो तो कब के मर चुके थे। एक दिन एक शख्स झील के पास से गुजरा। मगरमच्छ ने मदद के लिए आवाज लगाई। वो शख्स हैरान हुआ। उसने आसपास देखा कि मुझे आवाज किसने दी, लेकिन कोई शख्स नजर नहीं आया। उसने फिर से चलना शुरू कर दिया। सुनो, मेरी मदद करो। मगरमच्छ ने अपनी सारी ताकत लगाकर चीखना शुरू किया। इस बार उस शख्स ने अंदाजा किया कि मगरमच्छ मदद के लिए पुकार रहा था। उसको मगरमच्छ के मुतल्लिक सब पता था और वो डर गया। लेकिन फिर भी वो मगरमच्छ के थोड़ा सा करीब हुआ और पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तुम देख सकते हो कि झील सारी सूख गई है और जितनी गर्मी पड़ रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं इस झील में ज्यादा देर जिंदा रह पाऊंगा। अगर तुम मुझे यहाँ से निकाल कर वो करीब वाले जंगल में मौजूद झील में ले जाओ तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। मगरमच्छ ने मदद की अपील की। वो शख्स बड़ा रहमदिल था। उसने खौफजदा होते हुए मगरमच्छ से पूछा, लेकिन अगर मैं तुम्हारे पास आऊं और तुम मुझे मार दो तो? अरे दोस्त, फिक्र मत करो। मैं कैसे ऐसे शख्स को मार सकता हूँ जो मेरी मदद करेगा? मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, वादा ले लो। मगरमच्छ ने यकीन दिलाने वाली आवाज में कहा। उस शख्स ने सोचा कि मगरमच्छ अगर मुझसे वादा कर रहा है तो फिर बेचारे की मदद कर देने में क्या हर्ज है। मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए। अच्छा, चलो मैं तुम्हें बाहर खींच निकालने के लिए कुछ करता हूँ। ये कहकर वो शख्स अपने घर को चला गया ताकि कोई रस्सी ले आए। कुछ देर बाद वो वापस आया। उसके पास एक रस्सी थी और एक ट्राली थी। वो मगरमच्छ के पास गया और उसको रस्सी से बांध दिया। बांधने के बाद उसे खींचकर झील से बाहर निकालने लगा। मगरमच्छ ने कई दिन से कुछ नहीं खाया था। गर्मी की वजह से वो हालो बेहाल था। उसका वजन भी बहुत कम हो गया था, सो उस शख्स ने आसानी से मगरमच्छ को खींच निकाला। तुम बहुत ही नरम दिल शख्स हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन मैं दूसरी झील तक कैसे जाऊंगा? मगरमच्छ ने शुक्रिया अदा करते हुए पूछा, मैं तुम्हें उठाकर इस ट्राली में डालता हूँ और फिर इसके ऊपर रखकर मैं तुम्हें दूसरी झील तक ले जाऊंगा। उस रहमदिल शख्स ने अपना प्लान शेयर किया और यूं उसने मगरमच्छ को ट्राली में डाला और उसे दूसरी झील तक ले गया। दूसरी झील पर पहुंचकर उस शख्स ने मगरमच्छ को ट्राली से उतारा और उसे झील तक का रास्ता दिखा दिया। जब वो दोनों झील के पास पहुंचे तो इससे पहले कि मगरमच्छ झील में छलांग लगाता, उसने उस बेचारे रहमदिल शख्स की टांग पकड़ ली। बेचारा मदद के लिए पुकारने लगा। आवाजें सुनकर एक बूढ़ा ऊंट जो वहीं पास से गुजर रहा था उस तरफ आ निकला। अब उस शख्स ने मदद के लिए ऊंट को पुकारा। ऊंट करीब आया और उसने कहा, मुझे क्यों बुलाया है? इस मगरमच्छ ने मेरा भरोसा तोड़ा है और मुझे पकड़ लिया है, हालांकि मैंने तो इसकी जान बचाई थी। प्लीज मेरी मदद करो, इसको कहो कि मुझे छोड़ दे। उस शख्स ने बूढ़े ऊंट से कहा, नहीं, मैं उसको नहीं कहूँगा कि तुम्हें छोड़ दे। तुम इंसान बड़े मतलबी होते हो। मैंने अपने मालिक की सारी जिंदगी खिदमत की, लेकिन जब मैं बूढ़ा हो गया तो मुझे छोड़ दिया। ये कहकर ऊंट वहां से चला गया।
वो शख्स बहुत नाउमीद हुआ। थोड़ी देर के बाद एक कमजोर भैंस वहां आ निकली। उस शख्स ने दोबारा मदद के लिए पुकारा। किसी सूरत नहीं, मैं कभी इस मगरमच्छ को नहीं कहूंगी कि तुम्हें छोड़ दे। तुम इंसान बहुत ही बेहिस होते हो। मेरे मालिक ने सारी जिंदगी मेरा दूध बेचा, कमाता रहा, लेकिन जब मैं दूध देने के काबिल नहीं रही तो उसने मुझे अपने फार्म से निकाल दिया। भैंस ने कहा और वो भी वहां से चल पड़ी। कुछ देर के बाद एक माजूर सा गधा वहां आ निकला। आखिरी उम्मीद के तौर पर उस शख्स ने गधे को आवाज लगाई और उसे कहा कि मगरमच्छ से कहे मुझे छोड़ दे। गधा तो बहुत गुस्से में आ गया और कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सोच है तुम्हारी, तुम इंसान इतने जालिम होते हो। सारी उम्र मैंने अपने मालिक का इतना बोझ उठाया, लेकिन जब मैं बीमार पड़ गया उसने मुझे यहाँ गलने सड़ने के लिए छोड़ दिया। ये कहकर गधा भी वहां से चला गया। अब उस शख्स के पास कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। बस वो मगरमच्छ की मिन्नतें किए जा रहा था कि मुझे छोड़ दो, लेकिन मगरमच्छ का इरादा उसको छोड़ने का नहीं था। वो तो पहले ही इतने हफ्तों का भूखा था, अब पास आया शिकार कैसे छोड़ देता। हाय खुदा, मेरी मदद फरमा। मैं कभी किसी जानवर के साथ बुरा सलूक नहीं करूंगा और मैं तमाम लोगों से भी कहूंगा कि जानवरों के साथ अच्छा सलूक करें जो हमारी जिंदगी का हिस्सा होते हैं। मेरी जान बचा ले। वो शख्स आसमान को देखकर खुदा से दुआएं मांगने लगा। एकदम उस शख्स का कुत्ता उसको ढूंढते हुए वहां आ निकला और उसने देखा कि एक मगरमच्छ ने मालिक की टांग को मजबूती से पकड़ा हुआ है। वो शख्स अपने कुत्ते से बहुत प्यार करता था और उसका बहुत ख्याल रखता था। उसने अपने कुत्ते की तरफ देखा और कुछ नहीं बोला, बस रो पड़ा। कुत्ता समझदार था, वो फौरन समझ गया कि मालिक मुसीबत में है, लेकिन वो जिस्मानी तौर पर मगरमच्छ से बहुत छोटा था, उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। कुछ और ही करना था। कुत्ते ने सोचा कि मालिक की जान तभी बच सकती है जब मगरमच्छ अपना मुंह खोले। सो उसने एक चाल चली। क्या हुआ मालिक, क्या हुआ? आप परेशान क्यों हैं? कुत्ते ने मालिक से पूछा और उस शख्स ने वो सारी कहानी कह दी जो उसने ऊंट को, भैंस को और गधे को सुनाई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। ऐसा करता हूँ कि मैं मगरमच्छ से पूछता हूँ ताकि मुझे समझ आ जाए कि असल मसला क्या है आपके बीच में। कुत्ते ने अपने मालिक को देखकर आंख मारी और फिर मगरमच्छ की तरफ मुतवज्जे हुआ। हाँ भाई, तुम तो बहुत ताकतवर होते थे, मैंने लोगों से सुना, लेकिन तुम तो बहुत कमजोर हो। अब मैं भी तुम्हें घसीट के बाहर निकाल सकता हूँ। उसने जानबूझकर मगरमच्छ को गुस्सा दिलाने की कोशिश की। मगरमच्छ ने जो ये सुना तो उसने फौरन से कहा, तुम्हारी ये हिम्मत, मैं तुम्हें। इससे पहले कि मगरमच्छ अपना जुमला मुकम्मल करता, कुत्ता चिल्लाया, भागो मालिक, भागो! और उस शख्स ने फौरन से पहले झील से बाहर दौड़ लगा दी, क्योंकि उसकी टांग मगरमच्छ के बोलने की वजह से मगरमच्छ के दांतों से आजाद हो चुकी थी। फिर कुत्ता हंसा और मगरमच्छ से बोला, तुम ताकतवर हो मगर तुम बेवकूफ मगरमच्छ हो, मैंने देखा। मालिक कुत्ते के पास आया और उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और फिर कुत्ता और मालिक दोनों खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल दिए। कहानी का सबक, हमें हमेशा जानवरों के साथ रहम दिली का सलूक करना चाहिए, उनका एहसास करना चाहिए। वो कुदरत के निजाम का हिस्सा हैं और उनका बराबर का हक है कि वो जमीन पर सुकून से रह सकें। और ये भी कि अगर आप कोई जानवर पालें तो फिर उसका पूरा ख्याल करें। Share and subscribe for more videos.